नमस्कार सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के छात्र के लिए ज्योमेट्री में जो थेल्स के थ्योरम है और थेल्स थ्योरम पे जो आधारित परिमेय है उसमें से पहला परिमेय को सिद्ध करके आपके सामने बताऊंगा कि यह परिमेय किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और इस परिमेय से अनेक प्रश्न बनता है और मैट्रिक परीक्षा 2023 में यह प्रश्न बार बार दोहराया जाता है, जिसके कारण यह प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे परिमेय 1 यानी कि थ्योरम 1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यानी कि इस BC के समानांतर DE एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि जैसे कि यह त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इसके समानांतर एक DE लाइन खींचा जाए तो इस AB लाइन को AD बटा DB और AE बटा EC में इसको प्रूव करके आपको बताना होगा। यही थ्योरम कह रहा है कि आप सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध करें AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यह कैसे प्रूव होगा तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जरूरी की बात है त्रिभुज को समझना कि त्रिभुज को किस आधार पे आप प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा त्रिभुज का परिमेय लगेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के परिमेय लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार सिद्ध होगा। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार सिद्ध होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सबसे पहले जानिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। यह फॉर्मूला लगभग सभी विद्यार्थी को मालूम ही होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस त्रिभुज का यह फॉर्मूला है। यह राइट एंगल त्रिभुज जैसे कि निर्धारित किया जाएगा उसमें होता है आधार और ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई से संबंधित क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसके आधार पर यह थ्योरम प्रूव किया जाएगा। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज को अगर हम लोग इस प्रकार के त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार के त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, अब इस बेस पे इसका हाइट क्या होगा। इसका हाइट को जब मानने के लिए यहां से इसके बेसिकली आधार को मान के जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वही लाइन इसका आधार होता है, सॉरी आधार नहीं हाइट होता है। तो इस हाइट के अनुसार चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे और सिद्ध करेंगे एकदम छोटी छोटी भाषाओं में, आपकी भाषा में जो आप तक पहुंचे और आपको समझ में आए। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, सिर्फ आपके भाषाओं में समझाया जाएगा और आप ही के अनुसार यह एडुकेयर एकेडमी काम करता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो बेसिकली इस साइड AD पे E से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम कुछ रख देंगे, मान लीजिए इसका नाम हम लोग G रख दिए। चलिए G रख दिए। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसका नाम कुछ हम लोग रख देंगे, यानी कि इसका नाम F रख दिए। तो आइए एक और जो इसी साइड पे जो AB वाला साइड है ना, AB वाला साइड इसी को आधार मान के एक और यहां से ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले अब इसमें एक और ड्रॉ करना रहता है तो उसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। अभी हमको यहाँ पे AD बटा DB चाहिए, AD बटा DB चाहिए। तो AD यह वाला साइड है और DB यह वाला साइड है। तो AD के लिए त्रिभुज आपका ADE से काम चल जाएगा और DB के लिए त्रिभुज DBE से काम चल जाएगा ना। यह स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे
कि यहाँ से हमको किस त्रिभुज की बातें करना है। हमको बेसिकली अभी 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 हमको इस त्रिभुज की बात करना है जहां से मेरा यह ब्लैक मार्कर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, यानी कि इस त्रिभुज की बात करेंगे और यह वाला पूरा त्रिभुज की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इसका क्षेत्रफल किस आधार पर लिखेंगे, बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि बेस कौन सी साइड होगी और हाइट कौन सी साइड होगी, तो उसके आधार पे आपका सभी प्रश्न तय करता है कि आप किस आधार पे चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल, ADE के क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ADE के क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले इसमें बेस और हाइट क्लियर होना चाहिए कि बेस और हाइट क्या है। अगर ADE को हम लोग एक त्रिभुज मानते हैं और E से AD भुजा पे, E से AD भुजा पे GE लंब डाला गया है। ध्यान दीजिएगा, E पॉइंट से AD साइड पे GE लंब डाला गया है, तो यह साइड आधार होगा, यानी कि 1/2 इंटू में हो जाएगा आपका AD, इंटू में हो जाएगा आपका EG, E और G। चलिए, इस बात से तो आप लोग अवगत होंगे कि हमने AD को आधार क्यों माना है, EG को हम लोग लंब क्यों माना है। तो इसी बात को पहले हम क्लियर करेंगे कि आखिर इस साइड में यह तीनों साइड आपको देखने में इक्वल लग रहा है, लेकिन यह AD साइड ही बेस क्यों हुआ, वाई AD साइड ही बेस क्यों हुआ, AD साइड ही बेस क्यों हुआ, इस बात को अवगत होइएगा कि नहीं। तो AD साइड इसलिए इसमें बेस हुआ क्योंकि यह पॉइंट E से G तक जो यह लाइन ड्रॉ किया गया है, यह लाइन परपेंडिकुलर है, इस साइड पे परपेंडिकुलर है। तो लंब जहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, वहीं उसी साइड को हम लोग बेस मानते हैं। तो चलिए, बेस मान के एक तो क्लियर कर लिए। अब दूसरा त्रिभुज आपका आएगा ट्रायंगल DBE। अब बात होगी ट्रायंगल DB और E की। तो इस त्रिभुज में कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा साइड हाइट होगा, यही बात बच्चे के समझदारी से बाहर हो जाता है, जिसके कारण यह प्रश्न बच्चा को बहुत रुलाता है। अब यहाँ पे समझना आपको यही है कि कौन सा साइड बेस होगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, मेरे दोस्त ध्यान से देखना इस बात को कि यह अगर एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, तो आपका यहां से यहां तक एक त्रिभुज खींचा गया है जिसमें यह DB इसका बेस हो गया, DB इसका बेस हो गया, यानी कि 1/2 DB, D और B इसका बेस हो गया, DB बेस हो गया। तो अब हाइट कैसे इसका काउंट करोगे, हाइट कैसे निकालोगे। हाइट निकालने के लिए क्या है कि यह एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल को अगर इस साइड को, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल बना के बता रहा हूं, जैसे कि आपको मैं एक सेम ट्रायंगल बनाया हूं, तो यहां से ले लीजिए। अगर इस ट्रायंगल को, इसको मैंने आधार मान लिया, तो यही ना आपका हाइट होगा, यही ना आपका हाइट होगा, यही ना आपका हाइट होगा। तो यही देखिए GE ही इसके लिए हाइट का काम करेगा, यानी कि GE जो साइड है यही इसके लिए हाइट का काम करेगा। तो यह बात आपका कंफर्म हो गया होगा कि इसमें हाइट क्यों हुआ होगा और बेस क्यों हुआ। तो चलिए, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग करना होगा, क्योंकि भाग इसलिए करना होगा क्योंकि हमको रेशियो में प्रूव करना है। AD/DB, हमको क्या प्रूव करना है, AD/DB। तो इसलिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से विभाजित करने पर, तो यहां से जैसे विभाजित हम करेंगे मेरा रेशियो आ जाएगा कि इसका रेशियो क्या है। तो यहां लिखेंगे
त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देते हैं, शॉर्टकट में काम चल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो यहां से दोनों त्रिभुज के जब एरिया लिखेंगे तो इसके इस वाला भी साइड को लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी। अब यहाँ पे डिवाइड देंगे, अब इसको लिखेंगे 1/2 इंटू डी बी इंटू में ई जी। जी ई लिखिए चाहे ई जी लिखिए, बात बराबर है। आप किसी को भी किसी के साइड लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से इसको देखिएगा कि इसको हम लोग क्रॉस कैसे करेंगे। यहाँ पे ईजी से ईजी को काटेंगे और 1/2 से 1/2 को काटेंगे। फाइनली आपके पास जो बच गया उसका नाम है एडी बटा डीबी, यानी इसको मान लीजिए आप ए। आपके पास जो यह फाइनली इक्वेशन आया इसको आप मान सकते हैं कि यह ए इक्वेशन आया है आपके पास। तो चलिए अब इस त्रिभुज में दूसरे बात को करते हैं और यहां से इस चीजें को हम लोग मिटा देते हैं कि अब इस साइड वाला को निकालने के लिए हम लोगों को किसकी बात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है। ए ई बटा ई सी हम लोगों को प्रूव करना है। तो ए ई कहाँ पे है, ए ई तो त्रिभुज एडीई में है। अब बताइए ईसी कहाँ है, ईसी यहाँ पे है। तो ईसी के लिए एक और परपेंडिकुलर आपको लेना होगा। इसी के लिए जो हमने आपको बोला था कि चलिए एक और परपेंडिकुलर लेंगे जो बाद में लेंगे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिया हमने। तो एक परपेंडिकुलर लेने के बाद में अब आपको प्रूव क्या करना है, इस चीज को देखिए। अब प्रूव करना है ए ई बटा ई सी। तो दो त्रिभुज लेना होगा इसी प्रकार। तो दोनों त्रिभुज को लेने के लिए यहाँ एक सावधानी देखना है कि कौन सा त्रिभुज देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा है ए डी ई। तो यहाँ पर भी त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी सी ई की बात होगी। किस त्रिभुज की बात होगी, डी ई सी की बात होगी। तो इसमें भी हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार ही करेंगे। इसमें भी कोई विशेष लॉ लगाने नहीं जा रहे। इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी कि सबसे पहले ए डी ई की एरिया लिख लेंगे। तो एरिया में हम लोग लिखेंगे क्या, 1/2 इंटू, चलिए यहां से अगर आप लोगों को देखने में परेशानी होगा तो यहां से लिखिए 1/2 इंटू ए ई साइड आधार है, ए ई साइड आधार है और आपका लंब जो है डीएफ है, यह वाला अब लंब होगा। यानी कि अब इसमें डीएफ लंब के काम करेगा, यानी कि अब लंब के काम डीएफ करेगा। तो इसको आप मान सकते हैं तीसरा इक्वेशन। यह आ गया आपका तीसरा इक्वेशन। अब इसके बाद में चौथा त्रिभुज जो होगा, यहाँ पे त्रिभुज डी ई सी की बात होगी। यानी कि फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज यानी ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। डीईसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ईसी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू ईसी साइड, यानी कि भैया हो ईसी साइड इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगा डी एफ। यह हाइट क्यों हो रहा है, इन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। जिसको नहीं बुझाएगा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और बैक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यह इक्वेशन आ गया 4, यानी कि यह 4 आ गया। तो अब फिर से लिखेंगे कि समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर क्या होगा।
तो यहां से लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, तो समीकरण 3 में जब आप 4 से भाग देंगे तो देखेंगे कि आपके पास क्या होगा, 1/2 इंटू ए साइड होगा इंटू में अब डीएफ साइड होगा इक्वल टू 1/2 इंटू ईसी साइड होगा इंटू में डीएफ साइड होगा। तो यहाँ पे जो कटने वाला साइड है उसको काटिए, जो सटने वाला है उसको साटिए, तभी जाके यह प्रश्न पूरा होगा। यहाँ से डीएफ कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास आ क्या गया, ए ई बटा ई सी, यह बी नंबर समीकरण हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ डीईसी, यहां से एडीई और यहां से डीबीई, सभी का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है। तो समीकरण, अब फिर से फाइनली हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण ए और बी का क्षेत्रफल आपस में समान यानी कि बराबर इक्वल है, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी प्रूव्ड। तो यह कोई भारी बात नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे जो छात्र समझ लिया उसके लिए इतना डाटा नोट करना भारी नहीं है, एकदम इजी है। सिर्फ दिमाग खोल के रखिएगा और जिस समय जो पॉइंट बताया गया होगा उस पॉइंट को नोट कीजिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर से मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताएं, विस्तृत बताएं। नहीं होगा व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताएंगे हम। लेकिन आप इस प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यामिति चाहिए मैट्रिक क्लास में, आप अगर चाहते हैं ज्यामिति से नंबर लेना, तो इन सारी थ्योरमों को प्रूव करना होगा और इस पे आधारित प्रश्न को बनाना होगा। बिना बनाए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक टॉपर बनने के लिए हर एक अध्याय का स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, कि आप किस स्ट्रेटेजी से आप कितना नंबर निकालते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो को करते हैं समाप्त। देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए। भारत माता की जय।